जिस महफिल ने ठुकराया हमको, क्यों उस महफिल को याद करें। आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चलें। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुन। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एजे इलेक्ट्रिकल की दुनिया में। और भाइयों, मैं आज आपके सामने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें लाया हूँ। जैसे कि हमारे कुछ बिजली वाले भाई कुछ कस्टमरों को सामान लिख करके दे देते हैं, और वो जब इलेक्ट्रिकल्स की शॉप पर जाते हैं तो कुछ कस्टमर क्या होते हैं, वो अपना सामान सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो आज मैं उन्हीं के लिए कुछ वीडियो बना करके लाया हूँ। अपनी उस जानकारी को देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, उन भाइयों को, कि देखो, आप सामान लेने जाते हैं, बिजली वाला आपको कोई भी सामान बताता है तो आप वहां जाकर के कोई सामान भूल जाते हैं। तो भाइयों, मैं आज आपको उसी चीज़ के बारे में कुछ बेसिक सी नॉलेज लेकर के आया हूँ, कुछ सामान के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इसलिए आप उस सामान को देखें और जांचें पड़तालें, और फिर उसके बाद कोई भी आपको बिजली वाला सामान देगा तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना और कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। देखो, मैं आज आपको सामान के लिए और लेकर के चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या सामान हमारे इलेक्ट्रिकल्स में होते हैं जो बिजली वाले हमें बताते हैं, और हम उनके पास नहीं जा पाते हैं, और हम वहाँ जाते ही सारा सामान भूल जाते हैं। तो भाइयों, ऐसा भूलने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपके लिए एक वीडियो ले आया हूँ सभी कस्टमर्स के लिए और सभी इलेक्ट्रिकल भाइयों के लिए, जो मान के चलो जो पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, वो बिजली का काम करते हैं पर वो कुछ सामान बताने में वो भी भूल जाते हैं। आज उनके लिए मैं एक चीज़ लेकर के आया हूँ। सामान की पूरी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखते दीजिए। अब मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ कि सामान, कौन सा सामान किस उसका है, कितने तक का है, कितने तक का नहीं है, वो भी बताऊँगा। और प्लस में ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं होती, वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूँ पहले सामान की ओर, जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, घरों में लगने वाली चीज़ होती है वो। सबसे पहले है हमारा ये 16 एम्पियर का कंबाइंड बोर्ड। इसे बिजली वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल भाई है मेरे, सबसे ज़्यादा इसको 16 एम्पियर का कंबाइंड बोर्ड बोलते हैं। और जब वो कस्टमर को बोलते हैं कि 16 एम्पियर कंबाइंड बोर्ड लाने के लिए, तो वो वहाँ जाकर के भूल जाते हैं। तो इसको भाई आप 16 एम्पियर का कंबाइंड बोर्ड अगर नहीं बोल सकते हो तो आप इसे पावर का बोर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि बिजली वाले जो दुकानदार है हमारे, वो जल्दी समझ जाते हैं कि ये बंदा क्या लेने आया है। ठीक है, अब मैं आपको चलता हूँ दूसरे मटेरियल की ओर लेकर के। हाँ जी भाइयों, ये है मेरा दूसरा प्रोडक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हर जगह यूज़ होता है। पहले इसे लोग गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे कि बल्ब लटकाने वाले बल्ब ही चलते थे सबसे ज़्यादा, और आज भी ये सब चीज़ का यूज़ थोड़ा कम हो गया है, पर अभी भी ये यूजेबल हैं। कुछ जैसे कि रेडियो पे आप देखते हो, गोलगप्पे की चाट भंडार की रेडियो पे देखते हो कि इसका ज़्यादा यूज़ होता है, लटकाने वाले होल्डरों का। तो इसको कुछ लोग भाई क्या बोलते हैं, दुकान पे जा करके लटकाने वाला होल्डर दे दो या काला वाला होल्डर दे दो, जो पहले चलता था पुरानी टाइप में, बट ऐसा नहीं है। इसका नाम है, ये देखिए, मल्टी होल्डर। 6 एम्पियर का होता है, 240 वोल्टेज है इसमें, और एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, ओनली अल्टरनेटिव करंट के लिए होता है ये। इसको हम मल्टी होल्डर बोलते हैं। ठीक है भाइयों, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अब यह है हमारा तीसरी यानी कि प्रोडक्ट। इसे कुछ लोग क्या बोलते हैं हमारे कस्टमर भाई, दे दो, जो उसके ऊपर से लग जाए, नीचे से लग जाए। बट इसे देखो भाई ध्यान से, 3 पिन प्लग में और इस प्लग में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। इसे मल्टी प्लग कहा जाता है। जो ये ऑलराउंडर होता है, ये हर चीज़ का कार्य करता है। इसमें आप आगे भी 2 पिन प्लग लगा सकते हो या 3 पिन प्लग लगा सकते हो, बट इसके ऊपर से भी आप कुछ चीज़ का यूज़ कर सकते हो। उसे मल्टी प्लग कहा जाता है। ठीक है कस्टमर्स, मेरे भाइयों को, अगला प्रोडक्ट है, इसे बहुत से बिजली वाले बोलते हैं सॉकेट ले आओ, स्विच ले आओ कस्टमरों को। बट कुछ कस्टमर बोलते हैं कौन सा लाना है, कौन सा नहीं लाना। तो मैं आज इसको इसके बारे में बताता हूँ कि यह है 6 एम्पियर का सिंपल वाला सॉकेट, जो पहले के घरों में यूज होता था, जो नीचे और ऊपर दोनों साइड पेच लगाए जाते थे। ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं 6 एम्पियर का सिंपल वाला स्विच, जिसे सब लोग पुराने जमाने के लोग में इसे खटका बोलते थे। ठीक है भाइयों, अब मैं आपको अगले प्रोडक्ट की ओर लेकर के चलता हूँ। अब ये अगला प्रोडक्ट है मॉडलर में। जैसे ही मैंने आपको इसका सिंपल दिखाया था, अब ऐसा ही ये मॉडलर में है। इसमें मॉडलर में 2 तरह की वैरायटी आती है।
16 एम्पेयर का सॉकेट देखने को मिलता है प्लस 6 एम्पेयर का सॉकेट देखने को मिलता है मॉडलर में, और ऐसे ही 16 एम्पेयर में स्विच देखने को मिलता है और 6 एम्पेयर में भी स्विच देखने को ही मिलता है मॉडलर में। मॉडलर में और सिंपल में कुछ अंतर नहीं है, दोनों का नाम सेम है, बस ये है कि इस अगर आप मॉडलर लेने जाते हो तो मॉडलर बोलो, अगर सिंपल वाला लेना चाहते हो तो सिंपल बोलो। दोनों चीज़ सेम है और दोनों कोई वैरायटी एक है और दोनों काम ही एक प्रकार से करते हैं। ठीक है भाइयों, अब मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, बनी रहिए मेरे इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे अपने सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्लग का। ये इसे बोलते हैं भाई जी 2 पिन प्लग। मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ ये होता है, सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी होती है और ये इतना यूज़फुल होता है। और बट क्या बोलते हैं कुछ हमारे कस्टमर भाई होते हैं, इसको जब लेने जाते हैं तो प्लग बोलते हैं और ये बोलते हैं कि जिसके 2 मुंह निकले होते हैं आगे वो वाला प्लग दे दो, बट ऐसा नहीं है, इसको 2 पिन प्लग बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसे बोलना भी आसान भी। इसे जब भी कहीं लेने जाओ तो इसे 2 पिन प्लग बोलते हैं और ये एक तरह से मेल फीमेल का भी काम करता है। इसका मैं फीमेल भी दिखाऊंगा कैसा होता है, बने रहिए वीडियो में, अभी बताता हूँ इसका फीमेल ला करके। मैं आपको बोलने वाला था कि 2 पिन प्लग मैंने आपको दिखा दिया था और मैं आपको मेल फीमेल के बारे में बता रहा था कि 2 पिन प्लग मेल फीमेल का यूज़ कैसे होता है, मेल फीमेल किसे बोलते हैं। देखो भाई जी, ये होता है एक मेल फीमेल, ठीक है। अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। इसे बोलते हैं फीमेल, जिसके अंदर वायर कनेक्टेड होती है और जिससे ये करंट पास करता है, यानी करंट देता है। ये करंट देता है और ये करंट देता है। ये है मेल, ये है फीमेल, और ये 2 पिन प्लग मेल फीमेल में ऐसे यूज़ किया जाता है। इसको हम मेल फीमेल बोलते हैं, ठीक है। कुछ हमारे कस्टमर भाई होते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, वो ये बोलते हैं कि हमें वो वाला प्लग दे दीजिए जो उसके ऊपर नीचे लगाने वाला होता है, बट वो बोल नहीं पाते हैं। इसको बहुत ही सिंपल तरीका है, इसे मेल फीमेल बोलते हैं फ्रेंड्स। मेरे सारे कस्टमर भाइयों को और बिजली वाले भाइयों से यही निवेदन है कि अपने कस्टमरों को ध्यान से और अच्छे से समझा करके भेजें कि इसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ठीक है। अब हम बने रहते हैं उस वीडियो में और आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो मैं आपको उसकी भी जानकारी देना चाहता हूँ। हाँ तो भाइयों, इसे पहचानिए, इसे क्या बोलते हैं। यह है होल्डर भाई जी, और मेरे सभी कस्टमर भाइयों को और इलेक्ट्रिकल भाइयों को मैं आपको बताता हूँ, इसको खाली होल्डर नहीं बोलते, इसका पूरा नाम है बैटन होल्डर। इसे बोलते हैं हम लोग, और इसे बोलते हैं बैटन एंगल होल्डर, और जो इसी में गोल वाला जो होल्डर आता है उसे बोलते हैं हम मॉडलर होल्डर। होल्डर कई प्रकार के होते हैं, बस हमारा तरीका अलग अलग है, हमें चाहिए किस प्रकार का होल्डर। उस कस्टमर वहाँ जाकर के बिजली वालों को बोलते हैं कि हमें होल्डर दे दीजिए घरों में लगाने वाला। तो इलेक्ट्रिकल वाले भाई साहब हम कुछ कस्टमर से ये भी पूछते हैं कि कौन सा वाला होल्डर चाहिए, बैटन वाला होल्डर चाहिए या एंगल होल्डर चाहिए या मॉडलर होल्डर चाहिए, तो वो बोलते हैं कोई भी होल्डर दे दो। तो इलेक्ट्रिकल वाले लोग सबसे ज़्यादा इस होल्डर को निकालते हैं क्योंकि इस होल्डर की डिमांडेड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। बट अब ऐसा नहीं है, अब कई प्रकार के होल्डर आ गए हैं, होल्डर की अलग अलग वैरायटी आ गई है, इसलिए तरह तरह के होल्डर हैं। जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी से विस्तारपूर्वक बताऊंगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बैटन होल्डर। मेरे सभी यूट्यूबर भाइयों को और मेरे सभी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भाइयों को, जो इलेक्ट्रिकल से काम करते हैं, उन सभी भाइयों को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार। जो मैंने आपको इस वीडियो के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, कस्टमर भी अपना ध्यान रखें कि कोई भी इलेक्ट्रिकल हमें किस सामान के लिए बोलता है तो हमें उस सामान के लिए कैसे उसको क्या बोलते हैं याद रखना है, और किस किस सामान को क्या क्या बोला जाता है। मैंने उसको उस चीज़ के बारे में आपको बता दिया है। और रही बात उसके आगे की, मैं कुछ वीडियो और लेकर के आऊँगा, आपको ऐसे सामान की जानकारियाँ देता रहूँगा और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ कृपया करके मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। और स्वागत है आपका एजे इलेक्ट्रिकल की दुनिया में। और इस इलेक्ट्रिकल्स की जानकारी जानने के लिए मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं और वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। आप सभी का भाई एजे, धन्यवाद। और मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, किसी भाई को इलेक्ट्रिकल्स का काम कोई भी कराना हो, जैसे अंडरग्राउंड फिटिंग, ओपन फिटिंग, लेंटर फिटिंग, मैं उस चीज़ का काम भी करता हूँ। रिपेयरिंग के मामले में मैं बता देता हूँ आपको, आरओ, गीजर, इन्वर्टर, बैटरी, कूलर, पंखा, फ्रिज, ये सारे काम भी मैं करता हूँ। रिपेयर से रिलेटेड सारे काम भी करता हूँ। इस चीज़ की भी मैं जानकारी लेकर के आऊँगा। कुछ अपने युवा पीढ़ियों के लिए भी नई नई चीज़ें बताऊँगा, उन्हें सिखाऊंगा कि हमें आने वाले भविष्य में कैसे काम करना है और कैसे रहना है।
तो भाइयों आप सभी को नमस्कार, मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका एज इलेक्ट्रिकल की दुनिया में। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद अभी के लिए।